निकाय चुनाव के सबसे तेज नतीजे 13 मई सुबह 7 बजे से लगातार यूपी तक पर। अगर लोगों के पब्लिक के नज़रिया देखा जाए तो हमें लगता है तो बीजेपी तो आएगी। कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ चांस है सपा के। कानपुर में आज दूसरे चरण का मतदान पूरा हो गया है। कानपुर में कहीं पर ज़बरदस्त वोटिंग हुई है तो कहीं धीमे वोटिंग हुई है। मतों का प्रयोग सबने किया है। हर मत डालने वाले ने यही सोचा कि उसका प्रत्याशी जीत रहा है। ऐसे में आज हम कानपुर में डीएम ऑफिस के बाहर खड़े हैं। यहीं पे जो पोलिंग का है वो कंट्रोल रूम था और यहाँ पर मेरे साथ पीछे आप देख रहे हैं शहर के ये सीनियर पत्रकार हैं अपने अपने संस्थानों के, जो पिछले 1 महीने से चुनाव ड्यूटी में लगे हुए थे, प्रत्याशियों की रैली कवर कर रहे थे। हर तरह की जो रैलियाँ थी, मतदान था, मतदान से जुड़ी हर प्रक्रिया का कवरेज कर रहे थे। अब शहर में पूछा जाए, लोग सर्वे करते हैं कि कौन जीत रहा कौन हार रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि इन पत्रकारों से ज़्यादा सही आकलन किसी का नहीं हो सकता है जो पिछले 1 महीने से लगे थे और चुनाव की हर प्रक्रिया को कवर कर रहे थे। अब मेरे साथ यहाँ पे एक पत्रकार हैं गौरव श्रीवास्तव जी। सबसे पहले इन्हीं से पूछ लेते हैं कि उन्होंने 1 महीने कंपेनियन किया, उसमें क्या पाया, क्या लगता है आपको? कानपुर में बहुत ही कांटे की टक्कर है। कानपुर का जो चुनाव था वो शुरुआत से ही सभी जो मतलब पार्टी के आला कमान थे उनकी मतलब वो लोग मतलब निगाहों से थे, इसीलिए सबने आके यहाँ पे स्टार प्रचारक अपने भेजे और सभी लोग यहाँ आए। खुद योगी आदित्यनाथ ने यहाँ आके प्रचार किया, अखिलेश यादव आए और कांग्रेस के भी सब दिग्गज नेता ने यहाँ पे डेरा डाल के लगातार प्रचार किया। चुनाव को अगर मतलब देखें तो यहाँ भाजपा, सपा और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय संघर्ष चल रहा है और आखिरी दम तक मतलब तीनों पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी को जिताने में लगी हुई हैं। अच्छा, माना जाए जो मेरे साथ 1, 2, 3 नंबर दिया जाए तो कैसे देंगे आप? इस समय अभी जो स्टेटस चल रहा है वो उसमें सपा और मतलब भाजपा के बीच लड़ाई है और मतलब कांग्रेस भी हम उसको कम नहीं आंक सकते हैं क्योंकि वो भी लगातार टक्कर दे रही है। ये रवि जी भी पत्रकार हैं, इनसे पूछते हैं कि अगर आपको माना जाए सपा और भाजपा कांग्रेस में तो चुनाव, मेयर का चुनाव किधर जा रहा है और पार्षद का चुनाव किधर जा रहा है? देखिए, ये सही है कि पहले भी कानपुर में देखें तो ब्राह्मण मतदाता ही निर्णायक रहा है। इसी के वजह से भी कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, तीनों ने ही अपने ब्राह्मण कैंडिडेट उतारे हैं। बात करें भाजपा प्रत्याशी की तो निवर्तमान महापौर हैं प्रमिला पांडे हैं, वो दोबारा से मैदान में हैं। तो इस कहीं ना कहीं मतदाता के अंदर भी उसको आकलन कर रहा है उनके पीछे बीते 5 साल के कार्यकाल को। एक बड़ी वजह वो भी है कि उनसे नाराज़ भी हो सकते हैं, उनके प्लस पॉइंट भी एक मतदाता का हो सकता है। लेकिन अगर सपा की बात करें तो क्योंकि पिछले अगर 2017 के चुनाव के निकाय चुनाव की बात करें तो कांग्रेस दूसरे नंबर पे थी, भाजपा पहले नंबर पे थी। लेकिन इस बार जो त्रिकोणीय मुकाबला बना है उसमें भाजपा पहले पे है, मेरे आकलन के मुताबिक सपा दूसरे पे है, कांग्रेस तीसरे नंबर पे है। तो इस बार कहीं ना कहीं मतदाता पूरी तरीके से साइलेंट है। पूरा कैंपेन सभी पार्टियों ने कर दिया है, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, चाहे दोनों डिप्टी सीएम हों, उधर सपा से अखिलेश यादव हों, डिम्पल हों, शिवपाल यादव हों, सभी ने बड़ा कैंपेन किया है। तो कहीं ना कहीं एक महापौर की एक जो सीट है ये दोनों पार्टियों के लिए भी एक बड़ी प्रतिष्ठा का विषय है। और मेरे साथ यहाँ पे आलोक जी हैं, आलोक शर्मा जी, ये कचहरी पॉलिटिक्स से काफ़ी जुड़े रहे हैं। इससे पूछते हैं कि अगर जीत की आपके नज़रिए से, आप वोटर भी हैं, शहर के वोटर भी हैं इस नज़रिए से, और पत्रकार भी हैं, आलोचक भी हैं, तो ये माना जाए तो अगर पहले नगर में बीजेपी और कांग्रेस और सपा के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी लड़ी है तो जीतने के चांसेस आपके नज़रिए से किसको लगता है जो प्रतिशत में ज़्यादा होगा? देखिए, इस बार का वोटर साइलेंट है, ठीक है। कुछ लोग ज़रूर आकर के अपनी बात दम से कहते हैं कि हम इसको दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं, लेकिन उसके आधार पे हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और रही बात ये कि कानपुर देखिए बहुत महत्वपूर्ण सीट है। यहाँ पे बड़े बड़े कैंपेन हुए हैं, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी आए हैं, डिम्पल आई हैं, अखिलेश यादव भी आए हैं, सब ने कैंपेन किया है। तो कानपुर बहुत प्रमुख है। और पिछले 6-5 चुनाव में 4 पे बीजेपी जीतती रही लगातार, इधर लगातार हैट्रिक भी होती रही, चौथी बार फिर बीजेपी की मेयर वही लगाड़ी जा रही है। तो क्या लगता है बीजेपी का पलड़ा भारी है? सपा के जो विधायक हैं उनकी पत्नी वंदना वाजपेयी, उनका कानपुर सीट की बात करें तो देखिए हर बार होता है कि जहां सरकार होती है तो सरकार की एंटी वोटिंग होती है, ठीक है। तो जहां तक मेरा मानना है कि कुछ इसका नुकसान मौजूदा सीट के लिए हो सकता है।
और रही बात ये कि रिज़ल्ट क्या रहेगा, तो सीधे तौर पे तो मैं ये कहूँगा कि 1 to 1 नेक टू नेक टक्कर है। और इसका परिणाम हम जब रिज़ल्ट आएगा तभी कुछ कह सकेंगे। तो कानपुर में कहा जा रहा है कड़ी टक्कर है, 1 to 1 टक्कर है। एक और पत्रकार हैं, सभी हम पूछते हैं और हम पूछेंगे कि अगर उनको देखा जाए तो जीत का पलड़ा किधर बाहरी देख रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? रजत यादव। रजत जी, अगर पूछा जाए कि जीत का पलड़ा किधर बाहरी जा रहा है? देखिए, सुबह से जो कानपुर का इलेक्शन चल रहा है, अभी बिल्कुल दोनों सपा और भाजपा में टक्कर चल रही है। दोनों पे तरफ अभी कहीं नहीं जा सकता है कि किसके तरफ जाएगा और किसके तरफ नहीं। हालांकि ये हमारे शहर के मतदाताओं पर निर्भर है, लेकिन ये अभी तक अगर पिछले बीते 5 सालों का देखा जाए तो हमेशा भाजपा आगे रही है और कांग्रेस नंबर 2 पर रही। ये पहली बार ऐसा सुनने को मिल रहा है कि सपा नंबर 2 पर चल रही है अभी। तो ये रजत जी का कहना है कि इनके नज़रिए से बीजेपी का पलड़ा भारी है और टक्कर बहुत नज़दीक है, कोई दावा नहीं कर सकता। एक और भी हैं भूपेन जी यहाँ पे। भूपेन जी, आपके नज़रिए से पूछा जाए तो आप पिछले 5 चुनाव अगर देखा जाए, जैसे बीजेपी में 4 जीते, 1 कांग्रेस जीती थी, इस बार क्या लगता है वो पार्टी कायम रखेगी बीजेपी? बीजेपी परिपाटी कायम रख सकती है, लेकिन उसका अंतर खाने में विरोध शायद उसके बागी पार्षदों की वजह से या मतदाताओं में जो रुझान बीजेपी के प्रति था, किन्हीं कारणों से शायद दूरी बना रखी है और वोटर भी साइलेंट रहा है। तो ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब त्रिकोणीय मुकाबले के बाद और तीनों ही ब्राह्मण प्रत्याशी हैं, सपा बसपा कांग्रेस में, तो इसलिए कह पाना बड़ा मुश्किल है। जाति और धर्म का मुद्दा चला है यहाँ पे? थोड़ा सा कह सकते हैं, लेकिन पूरी तरह तो इसको ना ही नकारा जा सकता है और ना ही स्वीकारा जा सकता है। और पत्रकार हैं यहाँ पे, अमित जी से पूछते हैं कि देखिए, तीनों पार्टियों ने, जो बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस, सपा और बीजेपी, तीनों ब्राह्मण वाला है ना, तो आपको लगता है कि जातवादता निश्चित चली है यहाँ पे? थोड़ी बहुत तो चली है, लेकिन हालांकि कोई ऐसा प्रचार खुल के किसी ने नहीं किया है। अंदर अंदर कहीं ना कहीं ये चली है। हालांकि हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले एक वार्ड नीति के तहत एक अभियान भी चलाया था। उसमें लोगों से ये जानकारी मांगी गई थी किस वार्ड में जनता किस पक्ष में है। तो ज़्यादातर ये निकल के सामने आया कि बीजेपी और सपा, जो मेन टक्कर दिख रही है, बीजेपी और सपा की टक्कर दिख रही है। हालाँकि ये तो आने वाले दिन ही बताएगा। 13 तारीख को काउंटिंग भी होनी है, तो 13 तारीख को ही रिजल्ट सबके सामने आ जाएगा और तभी पता चल पाएगा यहाँ की जो टक्कर वो बीजेपी जीती है, सपा जीती। पिछली बार के चुनाव में सपा से बीजेपी 2.5 लाख से ज़्यादा वोटों से आगे थी। आपको लगता है कि वोट कवर कर पाएगी सपा? बिल्कुल कवर कर पाएगी, जो कि यहाँ के प्रचार को देखते हुए यहाँ के एक तो इन्होंने ब्राह्मण अपने कैंडिडेट उतारे हैं और बीजेपी की भी पहले से कैंडिडेट ही ब्राह्मण रही हैं। तो हमें लगता है इन तीनों ही पार्टी, कांग्रेस की चाहे बात करें, चाहे सपा की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें, लेकिन इन तीनों में से अगर 2 मुख्य पार्टी की बात करें तो सपा और बीजेपी है। दूसरा किसको देंगे अगर लोगों के पब्लिक के नज़रिया देखा जाए तो हमें लगता है तो बीजेपी तो आएगी। कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ चांस सपा के हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये है पत्रकारों के नज़रिए। आप सर्वे भी देखते हो, चुनाव रैली में भी जाते हैं, आपको पता वो अभी चलता है जब पत्रकार अपनी लेखनी से, अपने वीडियो से आप तक सूचनाएं पहुंचाता है। इन पत्रकारों ने पूरे कानपुर में आज मतदान कवर किया था, हर पोलिंग बूथ पे गए थे, लोगों की लाइनें देखी थी, लोगों से बातचीत की थी, महीने भर का भी आकलन था। तो इन सबका मानना है कि इस बार कानपुर में मेयर प्रत्याशी की जो सीट है उसमें कांटे की टक्कर रहेगी। कानपुर के और जो 2 नगर पंचायत, 2 नगर पालिकाएँ हैं, वहाँ के बारे में कहा जा रहा है कई जगह पे त्रिकोणीय जो टक्कर चल रही है वो निर्दलीय काफ़ी हावी है। तो ऐसे में अब कानपुर में जो नगर निगम के मेयर का चुनाव है, पत्रकारों के नज़रिए से देखा जाए तो पिछले 5 चुनाव में बीजेपी 4 जीती थी, 1 बार कांग्रेस जीती थी। इस बार सपा शायद कांग्रेस का स्थान ले रही है और बीजेपी कम से कम अभी तक जो पिछला आकलन है और आज का आकलन है, अभी नंबर 1 पे ही दिख रही है। उसके करीब नज़दीक छोड़े प्रतिशत से ही सही सपा पिछड़ती लिख रही है और कांग्रेस तीसरे नंबर पर जाती दिख रही है। अब असली प्रत्याशी कौन मेयर बनेगा शहर का, ये 13 तारीख को रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। रंजय सिंह, यूपी तक, कानपुर।